साउथहैम्पटन बंदरगाह से निकली थी टाइटैनिक जहाज। टाइटैनिक को तो किसी कीमत पे नहीं बचाया जा सकता था, लेकिन उसके लोगों को बचाया जा सकता था। एजुकेशन और हेल्थ, इसमें कोई अमीर और गरीब होना ही नहीं चाहिए। आप चाइना में जाके देखिए, साउथहैम्पटन बंदरगाह से निकली थी टाइटैनिक जहाज। टाइटैनिक जहाज किस बंदरगाह से निकली थी? साउथहैम्पटन बंदरगाह, ये रहा ब्रिटेन, इसके निचले बंदरगाह से निकली थी। कहां जा रही थी? न्यूयॉर्क जा रही थी। कहां जा रही थी? न्यूयॉर्क। लेकिन लेब्राडोर की ठंडी जलधाराओं के कारण सारगैसो सागर का पानी बर्फ बन चुका था और यहाँ बहुत बड़े आइसबर्ग घूम रहे थे। आइसबर्ग जितना दिखता है उसका लगभग 9 गुना नीचे रहता है। तो वो 5 मंजिला इतना ऊंचा आइसबर्ग देखा, तो 9 × 45 मंजिला नीचे वो होगा। पानी वाली टाइटैनिक एकदम जब पास आ गई तब इसको मोड़ते मोड़ते रगड़ खा गया तो टाइटैनिक का निचला चादर फट गया और धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगा। इसको बचाया जा सकता, टाइटैनिक को तो किसी कीमत पे नहीं बचाया जा सकता था, लेकिन उसके लोगों को बचाया जा सकता था, जिसमें 2 गलतियां हुई। पहली कि जो उसमें लाइफ बोट थी, छोटी जहाजें जिससे डूबे हुए लोगों को निकाला जा सके पहले, तो जो उसमें बिजनेस क्लास वाले जो अमीर लोग थे, किसी भी पानी वाली जहाज और जहाज में देखिएगा ना, अमीरों का एक अलग सीट होता है। जैसे हवाई जहाज में आप बैठिएगा ना, तो जो अगवा का जो 4 गो सीटवा होता है ना, 4 गो बिजनेस क्लास होता है, उसका किराया आपके किराए से 5 गुना से 6 गुना रहता है। अगर आप यहां से दिल्ली से मुंबई अगर आप 8,000 में जा रहे हैं तो 40,000 लेगा और उसको बहुत अच्छा से खातिरदारी किया जाएगा वहां पे। तो उन लोगों को लाइफ बोट में बैठाया गया और उन लोग को तकलीफ ना हो, तो जिस जहाज की कैपेसिटी 40 लोगों की बैठने की थी ना, बिजनेस क्लास वालों को दिक्कत ना हो, किसी में 4 को बैठाया गया, किसी में 5 को बैठाया गया, क्योंकि शुरुआत में ही उनको निकाल दिया गया। लेकिन जब जहाज डूबने लगी ना, तब लोगों के अंदर भगदड़ मच गया। अब भगदड़ मचा तब तक आधी लाइफ बोट में तो अमीर लोग जा चुके थे, जो बचे लोग ये मिडिल क्लास वाले, अब जहां 40 की कैपेसिटी वहां 150 लदा गया, समझा गया? तो कुछ लोग उसमें भागे। उसके अलावे रास्ते एक होता है कि लाइफ जैकेट पहन के कूद जाइए, डूबिएगा तो नहीं, डूबेंगे नहीं। और मछलियां खाती बहुत कम है लोगों को, क्योंकि कोई भी इंसान जाना पहचाना खाना खाएगा, तो मछलियों को रखता है कौन जानवर है जूता पहन ले समझा या? तो मछलियां उतना नहीं हमला करती हैं। कुछ कुछ वो खच्चर होते हैं जैसे शार्क वगैरह, लेकिन बचने की संभावना। जब जो कूदे लोग ना, तो पानी का टेम्परेचर अपने से सोचो, जिस पानी में बर्फ जमा हो वो पानी में कूद के तुम बच जाओगे भी रात को 2 बजे। कूदे लोग ना, -2 डिग्री टेम्परेचर पानी का था। आधे घंटे के अंदर, तुरंत तो नहीं मरेंगे, आधा घंटा सर्वाइव किए लोग, बाकी लोग बर्फ से डूब के मर गए। ये ससुरे अमीर सबको बचाने के चक्कर में सब हो गया। एजुकेशन और हेल्थ, इसमें कोई अमीर और गरीब होना ही नहीं चाहिए। आप चाइना में जाके देखिए, चाइना में कोचिंग चला ही नहीं सकते आप, चलता ही नहीं है। वहां सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई वैसे होती है, और हम लोग की कोचिंग ही चलती है इसीलिए कि आप लोग जहां से आए हैं वहां पढ़ाया ही नहीं गया आप लोग को। वरना हम तो आपसे कहते हैं कि हम लोग अगर पढ़ा दिए हैं, जाइए ना आप वापस सरकारी स्कूल में पढ़ने जाइएगा। क्या तो भाई वहां के पढ़ाए वाले को हम लोग पढ़ा देते हैं, हम लोग के पढ़ाए वाले को लोग नहीं पढ़ा पाता है, तो ये आप ही लोग पढ़ा दीजिएगा उन सबको। तो ये गड़बड़ है। आप टाइटैनिक पूरी तरह से क्या हो गया? डूब गया। समझ में आ गया? 10 अप्रैल 1912 को निकली थी, 1912 को निकली और 14 अप्रैल की रात को डूब गई, 4 दिन बाद। 14 अप्रैल 1912 को क्या हो गई? डूब गई बेचारी। कौन? टाइटैनिक। टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। 2 गलतियां ये हो गई, समझ में आ गया? एक और गलती क्या हुआ, ब्राजील का एक जहाज जा रहा था यहां से, तो कोई भी जहाज जब डूबती है ना, तो रात के टाइम पे स्ट्रेस सिग्नल छोड़ती है, कि रॉकेट छोड़ती है, ऊपर जाके ब्लास्ट होता है, समझ में गया? और दिन के समय सायरन बजाती है। दिन में रॉकेट दिखेगा नहीं, दिन के समय सायरन, रात में सायरन बजाए क्या के लिए? कोई सुनबे नहीं करे, दिखबे नहीं करेगा। तो रॉकेट छोड़ा गया ना, तो ब्राजील से जाने वाले जहाज ने उस रॉकेट सिग्नल को देखा था, तो उसने कहा कि शायद हमको लगा कि टाइटैनिक पर लोग पार्टी कर रहे हैं, इसलिए हम उधर नहीं गए। उससे रॉकेट को दिवाली का रॉकेट समझा। उसका कहना, हमको क्या पता दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पहली बार में डूब जाएगा, समझा? उसका नाम रखा गया था अनसिंकेबल, जो कभी डूब नहीं सकता। ससुरा पहली बार में डूब गया। हाँ, नाम रख देंगे अमर, तो क्या मरेंगे नहीं? समझा कि नहीं गया? नाम रख देने से क्या हो सकता है? आकाश नाम का लड़का जमीन पे भी रहता है।